हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 8वीं क्लास की हिंदी की बुक बसंत का नवा चैप्टर कबीर की साखियाँ। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, तलवार का महत्व तो होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर जो कबीरदास जी हैं वो कहते हैं तलवार का महत्व तो होता है, म्यान का नहीं। म्यान मतलब इसमें कि तलवार रखी जाती है। तो ऐसा कबीरदास जी क्यों कहते हैं? तो आंसर होगा कि तलवार का महत्व तो होता है, म्यान का नहीं। इस उदाहरण के माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं कि हमें जो वस्तु है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए जो हमारे लिए मुख्य रूप से उपयोगी हो। जिस तरह तलवार की मजबूती और उसकी जो तेज़ धार होती है वो देखी जाती है, ना कि ये देखा जाता है कि तलवार की जो म्यान है जिसमें तलवार रखी गई है वो कैसी है। तो उसी प्रकार संतों की जाति छोड़कर ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए। अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो कोई भी संत हो, उसकी कोई भी जाति हो, वो हमें नहीं देखना चाहिए। जो संत है उसका रंग रूप कैसा है, वो कौन सी जाति का है, ये ना देखकर हमें सिर्फ ज्ञान की बातें ही उससे पूछनी चाहिए। तो यहाँ पर कबीरदास जी का यही कहना है कि जो चीज़ हमें आवश्यक है, जो चीज़ हमें ज़रूरी है, हमें वही देखनी चाहिए, ना कि उसकी बाहरी रंग रूप पर ना ध्यान देना चाहिए। तो तलवार का महत्व तो होता है, म्यान का नहीं। मतलब जो तलवार होती है वो तेज़ धार की है कि नहीं है, ये हमें देखना चाहिए। अगर म्यान बहुत सुंदर है और तलवार किसी काम की नहीं है तो जो तलवार होती है वो बेकार होती है। उसी प्रकार जो संत लोग होते हैं, जो ज्ञानी संत है, हमें तो उससे ज्ञान प्राप्त करना है खाली, तो वो किस जाति का है, उसका रंग रूप कैसा है, ये हमें नहीं पूछना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें उससे ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। फिर आपका अगला प्रश्न है कि पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनवा तू दहु दिसी फिरे, यह तो सुमरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। मनवा तो दहु दिसी फिरे, तो यहाँ पर जो कबीरदास जी हैं वो इस पंक्ति के द्वारा क्या कहना चाहते हैं। तो आंसर होगा, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमरन नाही के द्वारा कबीर ने आडंबरपूर्ण एवं दिखावे की भक्ति करने वालों पर व्यंग किया है, जो दिखावे की भक्ति करते हैं। तो कबीर कहना चाहता है कि ईश्वर की भक्ति करने के लिए मन का केंद्रित होना आवश्यक है। अगर हमारा मन भटकता रहता है तो ईश्वर की भक्ति का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारा मन यदि चारों दिशाओं में भटक रहा है, मनवा तो दहु दिसी फिरे, तो मनवा जो है, हमारा जो मन है वो चारों दिशाओं में घूम रहा है, भटक रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, राम नाम का जाप कर रहे हैं, राम राम जप रहे हैं, तो वो सच्ची भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति कौन सी होती है? जब हमारा मन केंद्रित होता है। अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें भक्ति में ही ध्यान लगाना चाहिए, चारों ओर अपने मन को नहीं भटकाना चाहिए। तो कबीरदास जी यही कहते हैं, सच्ची भक्ति वही होती है जब हम अपने मन को केंद्रित करते हैं। अगर हमारा मन भटक रहा है, हम मुँह से राम राम बोल रहे हैं, तो वो सच्ची भक्ति नहीं मानी जाएगी। फिर आपका अगला प्रश्न है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि घास की हमें निंदा इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि निंदा करने वाला व्यक्ति उस समय अभिमान के कारण उस वस्तु के गुणों पर ध्यान नहीं दे पाता है। तो जो निंदा करने वाला व्यक्ति होता है उसके अंदर घमंड होता है, तो जो वस्तु जिसकी वो निंदा कर रहा है उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं वो नहीं देख पाता, उसकी विशेषताओं को भूल जाता है। तो जैसे घास के नन्हा जो घास होती है उसके नन्हे तिनके होते हैं, वो मनुष्य के पैरों तले कुचले जाते हैं। तो जो मनुष्य होता है वो भूल जाता है उस टाइम पर कि यही तिनका अगर उसकी आँख में गिर जाएगा तो ये बहुत दुखदाई बन सकता है। तो छोटा सा तिनका भी होता है, उसका भी अपना महत्व होता है। अगर तिनका मनुष्य की आँख में गिर जाता है तो मनुष्य की जो आँख होती है बहुत दुख देने वाली हो जाती है, दुखदाई बन सकती है। तो उसमें बहुत अधिक कष्ट होता है जब तक कि तिनका आँख से नहीं निकल जाता। फिर आपका अगला प्रश्न है कि मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं, यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है। तो मनुष्य का जो व्यवहार होता है उससे क्या होता है, जो दूसरे लोग होते हैं वो उसके विरोधी बन जाते हैं।
तो ऐसा कौन सा दोहा है जिसमें ये भाव व्यक्त हुआ है? तो उक्त भावार्थ निम्नलिखित दोहे से व्यक्त होता है। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। तो जग में कोई भी हमारा बैरी नहीं होता, शत्रु नहीं होता अगर हमारा मन शीतल होता है। या आपा को ढार दे दया करे सब कोय। तो अगर हम अपने आपा को मतलब अपने गुस्से को दूर हटा लेते हैं, अगर हम गुस्सा नहीं करते तो सभी लोग हम पे दया करते हैं, तो सभी लोग हमारे बन जाते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, या आपा को डार दे दया करे सब कोय, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। तो इन दोनों पंक्तियों में जो आपा है उसको छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? तो जो आपा यहाँ पर प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर जो आपा है वो स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? इसका जो आपा है उसका अर्थ घमंड है या स्वार्थ है? तो उत्तर होगा कि उक्त दोनों पंक्तियों में आपा का प्रयोग उस घमंड के लिए प्रयुक्त हुआ है जो मनुष्य में धन, बल, सत्ता, प्रतिष्ठा आदि के कारण उत्पन्न हो जाता है। तो इसी घमंड के कारण क्या होता है, वह स्वयं को बहुत श्रेष्ठ समझने लगता है और दूसरों को कमतर आंकने लगता है, दूसरों को अपने से नीचा आंकने लगता है। तो उसे सभी अपने से हीन दिखाई देते हैं जब उसके पास बहुत धन, बल, सत्ता, प्रतिष्ठा आ जाती है। इस प्रकार आपा से घमंड का ही अर्थ निकलता है। तो यहाँ पर जो आपा है यहाँ पर तो उससे अर्थ घमंड का ही निकलता है। तो यह आपा को डार दे दया करे सब कोई, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। यदि हम आपा को मतलब अपने घमंड को त्याग देते हैं तो हमारे ऊपर सभी लोग दया करते हैं। हमें ऐसी बाणी बोलनी चाहिए, ऐसे वचन बोलने चाहिए, मन का आपा खोए। तो जो हमारी बाणी होती है उससे क्या होता है, हमारे मन में जो घमंड होता है, अहंकार होता है, वो समाप्त हो जाता है। तो जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे दया करे सब कोय। यदि हम अपने घमंड को त्याग देते हैं तो क्या होता है, सभी लोग हम पे दया करते हैं। तो पहली पंक्ति में जो कवि हैं वो क्या कह रहे हैं, बता रहे हैं अहंकार त्यागने की बात कही है उन्होंने, जिससे उसे सभी की दया दृष्टि मिल सके। दूसरी पंक्ति में मन का अहंकार त्याग कर मीठी वाणी बोलने का उन्होंने आग्रह किया है, जिससे हम सबके प्रिय बन सकें। जो पहली पंक्ति है, या आपा को डार दे दया करे सबको, तो इसमें उन्होंने क्या कहा है, आपा को डार दे मतलब अहंकार को त्याग दे। तो इससे क्या होता है, सभी की दया दृष्टि हम पे हो जाती है, सभी की दया दृष्टि हमें मिल सकती है अगर हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं, तो सभी लोग हम पे दया दिखाते हैं। और दूसरी जो पंक्ति है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, तो दूसरी पंक्ति में जो मन का अहंकार है उसको त्याग कर मीठी वाणी बोलने का आग्रह किया गया है, जिससे कि हम सबके प्रिय बन सकें। फिर आपका अगला प्रश्न है, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास तथा आपा और उत्साह में कोई अंतर हो सकता है, स्पष्ट कीजिए। तो आपा और आत्मविश्वास, तो आपा का अर्थ होता है अहंकार, जिसके कारण व्यक्ति स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझता है, जबकि आत्मविश्वास का अर्थ होता है अपने ऊपर विश्वास। तो अपने ऊपर अगर आपको विश्वास है तो हम असंभव कार्य को भी संभव बना सकते हैं, असंभव कार्य करने की ठान लेते हैं और पूरा करके दिखाते हैं। तो जो आपा है वो जो अहंकार है वो उसमें आया है नेगेटिव उसमें, और जो आत्मविश्वास होता है वो पॉजिटिव में है। तो अहंकार करने से क्या होता है, हम दूसरों को नीचा समझते हैं, अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझते हैं, लेकिन हमारे अंदर जब आत्मविश्वास होता है तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। आपा और उत्साह में क्या अंतर होता है, आपा का अर्थ होता है अहंकार या घमंड, जिसके कारण जो व्यक्ति होता है वो दूसरों को नीचा समझता है, अपने आप को बहुत अधिक श्रेष्ठ समझता है। जबकि उत्साह का अर्थ होता है किसी काम को करने का जोश, उमंग और खुशी से काम में लग जाना, मतलब हमारे अंदर बहुत उत्साह है इस काम को करने का, मतलब हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमारे अंदर जोश है, उमंग है, खुशी है उस काम को करने की। फिर आपका अगला प्रश्न है कि सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते और सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते, सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपर्युक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं, एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है?
तो कबीर की निम्नलिखित साखी समाज में सभी को समान मानने का उपदेश देती है। तो इसमें जो दोहा है वो है, कबीर घास न नदिए जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए। तो जो कबीर दास जी हैं वो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जो व्यक्ति है उसको सभी को समान समझना चाहिए, किसी को नीचा नहीं समझना चाहिए। अगर हमारे पैर के नीचे घास आ भी जाती है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए तुच्छ है, छोटी है, क्योंकि घास अगर हमारी आँख में चली जाती है, घास का एक तिनका भी हमारी आँख में चला जाता है तो हमारी आँख बहुत ज़्यादा दुखने लगती है। तो एक समान होने के लिए समाज से हर प्रकार का भेदभाव समाप्त होना चाहिए, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो ये जो भेदभाव है, चाहे जातीय हो या आर्थिक, तो हमें किसी को भी जातीय रूप से छोटा नहीं समझना चाहिए। सभी हमारे बराबर हैं, सभी लोगों को एक समान दृष्टि से देखा जाना चाहिए और किसी के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अपने धन बल का प्रयोग कर किसी को हमें नहीं सताना चाहिए। इसके अलावा अपने धन बल का प्रयोग कर किसी को सताया ना जाए। फिर आपका अगला प्रश्न है कि कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है, ज्ञात कीजिए। तो कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि साखी जो शब्द है वो साक्षी शब्द का तद्भव रूप है, जिसका अर्थ होता है आंखों देखा हुआ, गवाह या गवाही। तो जो कबीर दास जी थे वो अनपढ़ थे इस दुनिया में, तो उन्होंने क्या किया था, सब कुछ सुना देखा था। तो पढ़े लिखे तो नहीं थे, उधर लोग घूमते रहते थे, तो उन्होंने जो देखा, जो सुना, जो अनुभव किया, वही उन्होंने अपने दोहों में डाल दिया। इसके अलावा कबीर का हर दोहा अपने आप में ज्ञान का कोश है, तो वो हर चीज़ के गवाह हैं क्योंकि उन्होंने हर चीज़ को देखा है। तो वह मनुष्य को कुछ ना कुछ सीख देते हैं। तो कबीर के जो दोहे हैं वो ज्ञान का कोश हैं और वो मनुष्य को कोई ना कोई सीख देते हैं, क्योंकि जो उन्होंने देखा वही उन्होंने अपने दोहों में लिखा। तो जो साखी होती है उसका मतलब क्या होता है, गवाह, गवाही। तो जो कबीर दास जी थे उन्होंने जो भी अनुभव किया, जो देखा सुना, जिस बात के वो गवाह थे, उन्होंने वही रूप हमारे सामने रखा। तो इससे क्या होता है, जो मनुष्य है उसको सच्चाई का पता चलता है। मनुष्य को पता है कि हाँ, जो कबीर दास जी कह रहे हैं वो सत्य है, उसके वो गवाह हैं, तो उनको कोई ना कोई सीख अवश्य मिलती है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे बाणी शब्द बानी बन जाता है, मन से मनवा, मनवा आदि हो जाता है। उच्चारण के परिवर्तन से बरकनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वह रूप लिखे जिससे आपका परिचय हो। ज्ञान, जीभ, पाँव, तली, आँखें बड़ी। तो ज्ञान, तो शब्द है ज्ञान और प्रचलित रूप है इसका ज्ञान। जीभ ही इसका प्रचलित रूप है जीभ। पाँव मतलब पाँव। तली तले। आँख है आँख। बैर बैरी या शत्रु। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया बच्चों। आप इसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।